क्या आपने कभी सोचा है, पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर के एक बात बार बार सुनाई देती है। अगर कभी दोनों देशों के बीच बड़ा युद्ध हुआ और पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार कितने हैं? भारत के पास कितनी ताकत है? पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाए ही क्यों? और अगर कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका असर कितना भयावह हो सकता है? आज के वीडियो में इन्हीं सवालों को आसान और मानवीय भाषा में समझेंगे। मैं हूं आपका दोस्त शिव भगवान और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल आजाद मंच। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। उससे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, परमाणु हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी एक सेना या एक इलाके तक सीमित नहीं रहता। इसका असर इंसानों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। इसीलिए इस पूरी चर्चा को हमें सनसनी के बजाय समझदारी के साथ देखना चाहिए। भारत ने परमाणु हथियार क्यों बनाए? कहानी की शुरुआत भारत की आज़ादी के बाद के दौर से होती है। भारत ने शुरुआत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ काम शुरू किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फिर आया 1962 का भारत चीन युद्ध। उस युद्ध ने भारत को एक बड़ा सबक सिखा दिया। भारत के सामने सैन्य और तकनीकी चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। इसके सिर्फ 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब भारत के सामने एक नई सुरक्षा चुनौती खड़ी थी। भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश मौजूद था जिसके परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी और यहीं से भारत में बहस तेज हो जाती है। देश की सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता जरूरी है या नहीं? फिर 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान परमाणु शक्ति क्यों बना? अब आते हैं पाकिस्तान पर। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही तनाव रहा। इसके बाद 1965 और फिर 1971 का युद्ध हुआ। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए बेहद बड़ा झटका था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान के रणनीतिक नेतृत्व को लगा कि पारंपरिक युद्ध में भारत के सामने संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। फिर 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और यहीं से पाकिस्तान ने अपनी परमाणु नीति को और तेजी से आगे बढ़ाया। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान की सोच साफ थी, अगर भारत के पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास भी होना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया और आखिरकार 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए और इस तरह दक्षिण एशिया में 2 पड़ोसी देश खुले तौर पर परमाणु शक्ति बन गए। क्या पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चीन से जुड़ा था? पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की सहायता और तकनीकी सहयोग को लेकर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान ने अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम हूबहू चीन से कॉपी किया था, बहुत सरल और अंतर्जित निष्कर्ष होगा। इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से रणनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं और चीन पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा सहयोगी रहा है। अब सवाल आता है कि आज भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं? भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार बने हुए हैं? परमाणु हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक रूप से पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
इसके अनुमान जारी करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार रखने वाले देश में शामिल हैं और दोनों लगातार अपनी सुरक्षा क्षमताओं और विकसित कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियारों के मामले में सिर्फ एक हथियार भी भयानक मानवीय त्रासदी पैदा कर सकता है। और यही कारण है कि परमाणु युद्ध को किसी सामान्य युद्ध की तरह देखना खतरनाक सोच है। परमाणु विस्फोट कितना विनाशकारी हो सकता है, इसका जवाब इतिहास पहले ही देख चुका है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इन हमलों में भारी संख्या में लोगों की जान गई और आने वाले वर्षों में विकिरण से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा आज भी दुनिया को उस त्रासदी की याद दिलाता है। वहां मौजूद हिरोशिमा पीस मेमोरियल केवल एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, वह पूरी मानवता के लिए एक संदेश है। युद्ध जीतने की कीमत अगर इंसानों की कई पीढ़ियों को चुकानी पड़े तो ऐसी जीत आखिर किस काम की। परमाणु विस्फोट में सिर्फ धमाका ही नुकसान नहीं करता, भयंकर गर्मी, विस्फोट की लहर, आग और रेडिएशन मिलकर भारी तबाही पैदा कर सकते हैं और इसका असर केवल उसी दिन खत्म नहीं हो जाता। कुछ लोगों पर इसका स्वास्थ्य प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है और इसीलिए परमाणु युद्ध का सबसे डरावना पहलू सिर्फ तत्काल विनाश नहीं बल्कि उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। और भारत की परमाणु ताकत, अगर बात करें भारत की, तो भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को केवल एक दिशा तक सीमित नहीं रखा है। भारत की रणनीतिक क्षमता में जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से जवाब देने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रहा है और इसी को सामान्य तौर पर न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। जमीन से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र से परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियां और हवा से परमाणु क्षमता ले जाने में सक्षम भारत के कई ऐसे विमान। भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला भी इसी रणनीतिक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु हथियारों की असली ताकत सिर्फ उनकी संख्या में नहीं होती, उनकी ताकत इस बात में होती है कि किसी देश के पास हमला होने की स्थिति में विश्वसनीय जवाब देने की क्षमता कितनी है। और यही परमाणु प्रतिरोध यानी डिटरनेंस का मूल विचार है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता, पाकिस्तान के पास भी जमीन और हवा से परमाणु क्षमता इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न प्रणालियां मौजूद हैं। उसकी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रणालियों के अलग अलग संस्करण विकसित किए गए हैं। शाहीन और अन्य मिसाइल परिवार पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमता का हिस्सा हैं और इसके अलावा पाकिस्तान ने कम दूरी वाली रणनीतिक परमाणु क्षमता पर भी काम किया है। लेकिन पाकिस्तान की समुद्री परमाणु क्षमता भारत की तरह पूर्ण विकसित न्यूक्लियर ट्रायड के स्तर पर नहीं है और इस पर अलग अलग विश्लेषण मौजूद है। यानी भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत को सिर्फ मिसाइलों की लंबी या संख्या लेकर के समझना सही नहीं होगा। अब आते हैं असली सवाल पर, किस देश के पास कितनी विश्वसनीय और सुरक्षित प्रतिरोध क्षमता है, फिर बार बार परमाणु धमकी क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल आता है। अगर परमाणु हथियार इतने विनाशकारी हैं तो फिर इनके इस्तेमाल की धमकी क्यों दी जाती है? क्योंकि परमाणु हथियार का सबसे बड़ा उद्देश्य कई बार उनका इस्तेमाल करना नहीं बल्कि दूसरे देश को इस्तेमाल की आशंका दिखा करके रोकना होता है। इसे ही परमाणु प्रतिरोध की रणनीति कहा जाता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब बयानबाजी बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि परमाणु युद्ध में
कोई असली विजेता नहीं होता। अगर दो परमाणु शक्ति वाले देश के बीच गलती और गलतफहमी या नियंत्रण खोने की स्थिति पैदा हो जाए तो नुकसान सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, सामान्य नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उनका शहर हो सकता है और सबसे ज्यादा प्रभावित उनकी अर्थव्यवस्था हो सकती है। पर्यावरण तो और भी ज्यादा प्रभावित होगा और सबसे बड़ी बात, लाखों परिवारों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। भारत की नीति क्या कहती है? भारत लंबे समय से नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति से जुड़ा रहा है। हालांकि भारत की परमाणु नीति और उसके आधिकारिक दस्तावेजों को उनके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। इसका मूल संदेश यही रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल प्रतिरोध और सुरक्षा के उद्देश्य से देखा जाता है, लेकिन अगर कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल हो जाए तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। और यही कारण है कि भारत पाकिस्तान जैसे परमाणु पड़ोसियों के बीच सबसे जरूरी चीज सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व, मजबूत संवाद और संकट के समय में एक दूसरे पर भरोसा ज्यादा ताकतवर साबित होगा। अगर सवाल सिर्फ परमाणु हथियारों का है तो इसका जवाब सिर्फ एक संख्या से नहीं दिया जा सकता। भारत के पास बड़ा रक्षा ढांचा, व्यापक सैन्य क्षमता और जमीन, समुद्र तथा हवा से रणनीतिक जवाब देने की क्षमता है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु प्रतिरोध अपनी क्षमता मौजूद है और इसीलिए किसी भी जिम्मेदार विश्लेषण व निष्कर्ष यह नहीं होना चाहिए कि एक बम गिरा और दूसरा देश खत्म। हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी सबसे बड़ा मामला यही है कि दोनों देशों को किसी भी बड़े युद्ध से पहले कई बार सोचना पड़ता है और शायद यही परमाणु प्रतिरोध का सबसे बड़ा उद्देश्य है। युद्ध को शुरू होने से रोकना सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद आज का नहीं है, लेकिन परमाणु हथियार इन पुराने विवादों को बेहद संवेदनशील बना देता है। सीमा पर तनाव हो या राजनीतिक बयानबाजी या फिर सैन्य कार्रवाई, और इन सभी को लेकर के परमाणु हथियारों तक पहुंच जाती है, तब मामला केवल भारत और पाकिस्तान का नहीं रहता, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ सकती है। इसीलिए परमाणु हथियार की ताकत गर्व करने से ज्यादा जरूरी है समझना कि उसका इस्तेमाल कितना भयावह परिणाम ला सकता है। युद्ध की सबसे बड़ी जीत युद्ध शुरू करना नहीं बल्कि युद्ध को रोक देना है। आपको क्या लगता है? क्या भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु देशों के बीच भविष्य में युद्ध की बजाय बातचीत और रणनीतिक संयम ज्यादा जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही जानकारीपूर्ण और तथ्य भरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं शिव भगवान और आपको अपने आजाद मंच चैनल में स्वागत करता हूं। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।